देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं का जीवंत स्वरूप गुरुवार को मसूरी में देखने को मिला, जब गढ़वाल महिला सभा की महिलाओं ने शहीद स्थल पर पूरे उत्साह और पारंपरिक आभा के साथ इगास पर्व मनाया। यह पर्व दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाता है और इसे गढ़वाल की बूढ़ी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस वर्ष इगास की पर्व की तिथि 1 नवंबर है, लेकिन मसूरी में गढ़वाल महिला सभा ने इसे पहले ही मनाया ताकि स्थानीय लोग और पर्यटक इस पर्व की संस्कृति से रूबरू हो सके। इस अवसर पर महिलाओं ने अपने घरों में बनाए गढ़वाली पारंपरिक व्यंजन जैसे झंगोरा की खीर, अरसा, सिंगल, झोली भात, पकौड़े और मुंडेवा की रोटी आदि लाकर स्थानीय लोगों और देश विदेश से आए पर्यटकों को परोसे। गढ़वाल महिला सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि इगास पर्व केवल उत्साह नहीं बल्कि अपनी लोक सांस्कृतिक और पहचान को जीवित रखने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस पर्व पर महिलाएं अपनी परंपरागत वेशभूषा पहनकर लोकगीतों पर नृत्य करती हैं, जिससे नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक और परंपरा से जोड़ने का अवसर मिलता रहे। महिलाओं ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इगास पर्व पर सरकारी अवकाश घोषित करने के लिए आभार जताया और कहा कि सरकार राज्य की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है। मसूरी में आयोजित यह पर्व पर्यटकों के लिए भी आकर्षक का केंद्र बन गया। कई पर्यटकों ने कहा कि उन्होंने पहली बार इगास पर्व देखा और इसे एक अनोखा अनुभव बताया। स्थानीय लोगों ने भी कहा कि ऐसे आयोजन मसूरी में सांस्कृतिक पर्यटकों को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। इगास जो है दीपावली के 11 दिन बाद मनाई जाती है और मसूरी में तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार हर साल मनाया जाता है गढ़वाल महासभा द्वारा। की मान्यता ये है कि गढ़वाल में 11 दिन बाद पता चला था कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट आए हैं, तो इसीलिए ये मनाया जाता है। और इसका मकसद जो है, आज की दिनचर्या आप सभी को जैसा कि पता ही है, लोग सभी अपने में बहुत व्यस्त हो चुके हैं और इस प्रोग्राम के तहत या इस कार्यक्रम के तहत हम सब लोगों का मिलना हो जाता है। सभी अपना व्यस्त समय निकाल के यहाँ पे आते हैं, एकजुट होते हैं, साथ में नाचते गाते हैं और जो भी हमारा गढ़वाली व्यंजन है हम उसको सब आपस में मिल बांट के खाते हैं। तो बस तो मैं सभी उत्तराखंड वासियों को और उत्तराखंड में रहने वाले सभी वासियों को इगास की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और ये जो इगास का पर्व है हमारे गढ़वाल में विशेष रूप से मनाया जाता है, क्योंकि माधव सिंह भंडारी जो यहाँ पर एक बहुत वीर योद्धा हुए हैं, जब वो अपना युद्ध में जीत कर आए थे, उसके बाद दिवाली के 11 दिन बाद यह त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस दिन सभी जो गढ़वाल में है विशेष पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग सब अपने जो वाद्य यंत्र होते हैं, ढोल दमाऊ, उनके साथ नृत्य करते हैं, भैलो खेलते हैं, पकौड़ियाँ बनाते हैं। तो ये बहुत ही खुशी का त्यौहार ये मनाया जाता है क्योंकि जो हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी भाषा है, हमारे बच्चे उसको भूले नहीं। और हम ये और जो हमारे उत्तराखंड में आने वाले, मसूरी में विशेषकर आने वाले पर्यटक हैं, वो भी आज सब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और हम उनको बता रहे हैं कि इगास का पर्व है और ये गढ़वाल में मनाया जाता है। और हमारा ये प्रयास है कि हमारे बच्चे भी अपनी सभ्यता, संस्कृति, पारंपरिक जो वेशभूषा है उसको पहने और उस भाषा बोलें, अपने रीति रिवाजों को याद रखें और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। जी, हर साल की भांति इस बार भी गढ़वाल महिला दल ने इगास मनाने का ये आज कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। हर साल ही मनाते हैं। वैसे इगास 1 तारीख को पड़ता है, क्योंकि दिवाली के 11वें दिन इगास मतलब मनाया जाता है, बगवाल जिसे पहाड़ में भी कहा जाता है। लेकिन क्योंकि 1 तारीख को आजकल आपको पता है थोड़ी सी उसकी व्यवस्था है, शादियों का सीज़न है, तो सब पदाधिकारियों ने इसकी सहमति दी कि हम इसको पहले ही आयोजित करते हैं, जिससे कि सब लोग इसमें उपस्थित हो सकें। तो और इसके पीछे वैसे कई दंत कथाएं हैं, जैसे पहाड़ों में हमारे योद्धा माधव सिंह जाता है कि वो तिब्बत की लड़ाई लड़के 11वें दिन वापस आए थे दिवाली के जीत के। तो इस उपलक्ष्य में मतलब सब गांव वालों ने भैलो जला के और सब गांव की जो महिलाओं ने पकवान बना के उनका स्वागत किया। तो तब से भी एक परंपरा है। और वैसे इसको एक देव उठानी एकादशी भी बोला जाता है, जैसे कि देव सो के उठते हैं चातुर्मास के बाद, तो सारे जो अच्छे हमारे शुभ कार्य हैं वो भी खुल जाते हैं आज के दिन से, मतलब तीसरे दिन से। आपने ठीक कहा, क्योंकि गढ़वाल में ये गढ़वाल का काफ़ी अच्छा पर्व माना जाता है और इसको एक तरह से संस्कृति को भी हमारी बढ़ावा मिलता है। तो इसको हम ये कहते हैं कि हर त्यौहार को अपने उसको बना के हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ावा देना चाहिए। तो इसी उससे हमने आयोजित किया है। हर साल की भांति इसको आज भी आयोजित किया गया है।